ये जो एसोसिएशन हुआ है सारेगामा और कल्लू जी के बीच में, उसके बारे में कुछ शब्द बताएं। आज देखिए, सारेगामा 125 साल पुरानी कंपनी है। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी म्यूजिक की कंपनी है जो 1903 से गाने दे रही है। करीबन 3-3.5 साल पहले हम लोगों को ये लग रहा था कि जो इस देश की सेकंड सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है वो भोजपुरी, उसको समझने और बोलने वाले इतने लोग हैं, तो उसके म्यूज़िक को क्यों नहीं हम यहाँ से बाहर लेकर जाएं और देश के हर हिस्से के अंदर भोजपुरी म्यूज़िक लोगों को दिखाएं, सुनाएं। इस चक्कर में हम लोगों ने बड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा था 3 साल पहले, और मुझे बड़ा गर्व इस बात से है कि आज की तारीख के अंदर हमारा मानना है कि हमने म्यूज़िक का कुछ हद तक चेहरा भोजपुरी म्यूज़िक का चेंज कर दिया है। आज की तारीख में दिल्ली और बम्बई की पार्टियों के अंदर भी भोजपुरी म्यूज़िक की डिमांड आने लगी है और लोग इज्जत से बोलते हैं कि यार भोजपुरी में बड़े अच्छे गाने आए हैं, तूने सुना है क्या। पहले ये चीज़ें पंजाबी और हिंदी के लिए हुआ करती थी सिर्फ। इसी कुछ चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कल मैंने बोला भी था कि 2 बड़े इनिशिएटिव्स आ रहे हैं हमारे। एक तो हम पिक्चरों के धंधे में घुस रहे हैं, तो आप भोजपुरी पिक्चरों में भी अब वही बड़ा चेंजेस देखेंगे जो अभी तक आपने म्यूज़िक में देखा है पिछले 3 साल में सारेगामा से। और दूसरी चीज़, अगर मुझे भोजपुरी म्यूज़िक को ऊपर लेकर जाना है तो ज़रूरी ये नहीं है कि सिर्फ सारेगामा के गानों को ऊपर लेके जाया जाए। अब कल्लू जी जा रहे हैं अपने चैनल पे भी बहुत बढ़िया गाने लॉन्च करते हैं ये, तो हमारा कहना था कि जो टॉप के परफॉर्मर्स हैं हम उनके साथ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप में आएंगे। मतलब क्या हुआ, गाने इनके रहेंगे, गाने हमारे नहीं हैं, ये इनके गाने हैं, ये बनाएंगे, पर जिम्मेदारी हम उठाएंगे कि इन गानों को देश और विदेश के हर हिस्से में ले जाएं, हम मार्केट करें इसको हम, और इससे फिर पैसा इतना बने कि ये और गानों के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। तो ये एक बड़ी पार्टनरशिप है। हम कई सारे लोगों के साथ ये पार्टनरशिप शुरू करेंगे, पर पूरे देश में पहली बार ये पार्टनरशिप सारेगामा अगर कर रहा है तो कल्लू म्यूज़िक वर्ल्ड के साथ कर रहा है। बहुत गर्व है इस बात का हम लोगों को। तो कल्लू जी, इतना टाइम लगा हमें आपको समझाने के लिए इस चीज़ के लिए, तो ज़रा आप बताएं कि आप किस लिए रुके हुए थे। सबसे पहले तो हमारे कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड, हमारा नहीं सारेगामा कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड के लॉन्चिंग में जितने लोग उपस्थित हुए हैं, सारे मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं अपने आप को बचपन से बहुत लकी मानता था कि जिस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, गोली खेलते हैं, गांव में गोली वोली खेलते सब एक वो उम्र में आप लोग हमरा के माइक में दिन लोग और हम जो भी तरी मरी गई आप सबके आशीर्वाद से आज इधर बनी। और सारेगामा इतनी पुरानी कंपनी, हमको लगता है आज़ादी से पहले की कंपनी है। हमारे जन्मों ना भइल हुई, हमारे बाबूजी के जन्म ना भइल हुई, बाबूजी का भी नहीं हुआ होगा। अच्छा, तो इतनी पुरानी कंपनी, और शुरुआत अगर की डिस्ट्रीब्यूशन की तो कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड, तो वो कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड से शुरुआत नहीं की, वो भोजपुरी से शुरुआत की, और भोजपुरी के लिए बहुत गर्व की बात है। तो एक बार मैं चाहूँगा जितने लोग कैमरा नहीं लिए हैं वो एक बार जोरदार ताली बजा के विक्रम सर का धन्यवाद करें। और मैं बहुत खुश हूँ, आज हद से ज़्यादा खुशी है मुझे। 2-3 टाइम मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एक बार जब मेरा पहला एल्बम लॉन्च हुआ था, एक बार जब मेरे पापा जी का सपना था कि मैं फिल्म बनाऊँ तब, और आज तीसरी बार हद से ज़्यादा खुश हूँ कि सारेगामा के एमडी विक्रम सर आप बिहार में भी पटना में हैं और मेरे चैनल पर लॉन्चिंग में है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू। और जो आपने भरोसा किया है, विश्वास किया है, उस विश्वास के ऊपर मैं पूरी अपनी ताकत लगा दूंगा, मेहनत लगा दूंगा। वैसे तो आपके कंपनी के लिए मैं बहुत ज़्यादा आजकल 1 साल से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। 200 मिलियन और उसका सारा क्रेडिट मैं आशु बाबा को देना चाहूँगा कि पहले मैंने डायरेक्ट अप्रोच किया था कल्लू यहाँ पे तो मत बोलिए। आशु बाबा का तो बता रहा हूँ, बिजनेस पार्टनर है वो मेरे, तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई कल्लू जी के साथ। लॉकडाउन में हम लोग घंटों बातें करते थे, पर ये गाना नहीं देते थे मुझे, और फिर मेरी दोस्ती हुई आशु बाबा से, और उसके बाद सब कुछ बदल गया। तो थैंक यू आशु बाबा। और सर के लिए बस ये बोलना चाहूँगा कि आज के समय में आज पर्सनली भी ऐसा नहीं है कि हम गायक बनी या हीरो बनी। आज के समय में भाई खातिर नहीं सोचा, सारेगामा ने भोजपुरी के लिए सोचा, कल्लू के लिए सोचा, इसलिए दिल से थैंक यू विक्रम सर। थैंक यू। और अंजलि है हमारे साथ, तो ये आपका दूसरा गाना है दिन कल्लू जी के साथ, तो कैसा था एक्सपीरियंस आपका कल्लू जी के साथ? Hello everyone, good afternoon all.
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम काम हुआ एंड स्पेशली थैंक्स टू बद्री सर। इन्होंने मेन इनमें ये है कि ये न्यू टैलेंट को अप्रोच करते हैं, ऊपर करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैं खुद भी हूँ, इन्होंने मुझे दिया ये मौका दिया, मैं आप लोगों के बीच हूँ एंड कल्लू जी के साथ एक्सपीरियंसेस आई कांट एबल टू से, वो बहुत मतलब न्यू आर्टिस्ट को स्पेशली बहुत कंफर्ट दिलाते हैं कि नहीं उनको ये फील ना हो कि ये उनका पहला काम है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच बद्री सर। तो अब कोई क्वेश्चन ले सकते हैं? क्वेश्चन करना तो कर सकते हैं। अंकित सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा सर, हमने लगातार 2-3 इवेंट देखे, सारेगामा हर जगह कर रही है सर, मेन उद्देश्य क्या है सारेगामा का भोजपुरी को लेकर? क्योंकि हमेशा से भोजपुरी सोची जाती है सर अश्लील करके बहुत बदनाम किया गया, लेकिन सारेगामा ने बहुत चीज़ें चेंज कर दी है, नए पैटर्न पे हम सर विदेश फॉरेन जा रहे हैं। मेन जो मुख्य उद्देश्य है सारेगामा को क्या लेकर? मुख्य उद्देश्य म्यूजिक, हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है म्यूजिक को और बड़ा बनाना। स्पेसिफिक यहाँ पे हमारा असली उद्देश्य है भोजपुरी गाने को भोजपुर से बाहर ले जाकर देश में और विदेश में वही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए जो शायद हिंदी और पंजाबी को मिलती है, क्योंकि हमारा म्यूजिक बहुत धड़कता है यहाँ पर। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ जब यहाँ आता हूँ या वाराणसी या लखनऊ में बात करता हूँ तो भी मुझे यही सुनने को मिलता है अश्लील वर्ड। कोई भी जना यहाँ के बाहर बम्बई में और पंजाब में और कर्नाटक में कोई नहीं कहता कि भोजपुरी गाना अश्लील है। आई थिंक कुछ हम लोग अपने बच्चे को ज़्यादा क्रिटिसाइज भी कर जाते हैं। आई थिंक हम बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, गानों की क्वालिटी बहुत बढ़िया बढ़ रही है, लिरिकल क्वालिटी अच्छी होती चली जा रही है, टॉप सिंगर्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद लोग पंजाबी की जगह भोजपुरी करेंगे। सर, सारेगामा जब से आई है तब से एक भोजपुरी में एक नया थीम दी, काफ़ी बजट की एल्बम आ रही है, और लेकिन फिल्म कब आएगी उस स्तर की? लगातार ट्रेंडिंग में तो गाने रहते हैं, गाने एल्बम तो बहुत बिग लेवल, लेकिन फिल्म लेवल पे 50 करोड़ 100 करोड़ की फिल्म सारेगामा को है। देखिए, अगर सिर्फ पैसा फेंक के काम हो जाता तो और भी बहुत सारी कंपनियां बहुत कुछ कर लेती। पैसे से सिर्फ कुछ नहीं होता, पैसे की ज़रूरत होती है पर उसमें बहुत कुछ जाता है जब गाने को बढ़िया बनाना है। वही है, माँ से पूछिए खाना बनाने में सबसे महंगे इंग्रेडिएंट डाल दें वो तो खाना अच्छा बन जाएगा कि नहीं बनेगा। दिल से कई सारे काम होते हैं। आपने पिक्चरों के बारे में पूछा, मैंने कल ही अनाउंस करा है कि हम पिक्चरों के क्षेत्र में घुस रहे हैं और पिक्चरों की क्वालिटी भी अलग लेवल पे लेके जाएंगे। मैं बजट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पिक्चरों में, कहानी पे खर्चा करो। कहानी पे तो जो चीज़ वो जो सेट पे लिख के कहानियाँ बनाते हैं और वहीं का वहीं शूट हो जाता है, वहाँ अच्छी पिक्चरें नहीं बनती हैं। तो हमारा पूरा इम्पोर्टेंस समय जा रहा है बढ़िया कहानियों पे इन्वेस्ट करो। और बहुत जल्दी 1-2 साल में आपसे मैं जब कहानियों के लिए मिलने आऊँगा तो आप बोलेंगे अच्छा पिक्चरों में भी कर लिया, म्यूज़िक भी कर लिया, आप बताइए और क्या करेंगे। बद्री भैया, आपसे एक सवाल रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सारेगामा जानबूझकर ट्रेंडिंग सेक्शन को खरीद चुके हैं, हर गाने उनके ट्रेंडिंग में आते हैं, ऐसा क्या है? वाकई में आई थिंक इसका तो जवाब मैं बॉस को ही दे देता हूँ सर। वही है, अगर पैसे से चीज़ें खरीदी जा सकती तो जो विदेशी कंपनियां सब खरीद करके बैठी हुई होती, ऐसा नहीं होता उधर मेरे। ये आप लोगों को प्राइड रहना चाहिए कि आप एक तो भोजपुरी सुनने वाले इतने लोग हैं, ऊपर से भोजपुरी का म्यूजिक सिर्फ यहीं के लोग नहीं सुन रहे हैं, बाहर भी लेकर जा रहे हैं। उन सब के हिसाब से जब टॉप 10 देखते हो आप तो भोजपुरी रहता है। देखिए ना पावर, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। सर, एक सवाल आपसे और रहेगा मेरा कि कल मैं आपका एक इवेंट शो देखा था जो कि खेसारी लाल यादव जी का शो था। उस शो में सिर्फ नेशनल मीडिया को ही क्यों बुलाया गया आपके द्वारा? तो पहली बात तो जो कल का इवेंट था वो केसारी जी ने आके 4 चांद लगाए, कल्लू ने भी आके 4 चांद लगाए, अक्षरा ने भी आके 4 चांद लगाए, अंकुश ने भी आके 4 चांद लगाए। वो सारेगामा का इवेंट था। वो सारेगामा का इवेंट भी इसी, हमारी कोशिश यही थी कि जितने इन्फ्लुएंसर्स को हमने बुलाया हुआ है यहाँ पर वो सब गानों को पोस्ट करें। फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब कहीं भी देश में पार्टी हो रही हो तो बच्चा उठकर बोले डीजे वाले भैया मेरा भोजपुरी गाना बजा दे। जिस दिन वो हो गया उस दिन हम सक्सेसफुल हैं। कौन आया नहीं आया प्रेस के अंदर, मैं माफ़ी मांगूंगा अगर कुछ लोग नहीं आए। जिन्होंने बुलाया है मैं उनसे बोलूँगा अगली बार गलती ना हो। सर, आपसे सवाल रहेगा। हाँ जी। कल्लू जी के साथ फिल्म कब अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत उम्मीदें हैं और विश्वास भी है कि जब आप बड़ा कर रहे हो कल्लू जी को लेकर भी हमें। सर, सही वक्त पे सही अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो रिश्ता ना बहुत बड़ा गहरा हो चुका है बैठे हुए।
तो अभी तो मतलब समझी हो गए हैं, तो अभी तो बहुत कुछ होगा। बेटा हम दे तो बेटी के भी आके करिए न करिए, गाना हम देते तो फिल्म, और घबराइए नहीं, के पास ही फिल्म रहेगा, जिसका नाम के से उसकी फिल्म की शुरुआत पहले होगी। कितना आपके लिए नया चीज़ लग रहा है, सारेगामा ने आपके साथ टाइप किया है और बेहतरीन से बेहतरीन करने का जो प्रयास है, आप लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। आपके बेहतरीन गाने जो हैं 2022 में भी हमने देखा सारेगामा के सारे गाने हिट रहे, तो 2023 की क्या क्या प्लानिंग है? पहले तो धन्यवाद कहना चाहेंगे कि सारेगामा हम भोजपुरी से जो मेरा गाना है तो नाच रे पत्थर की नागिन जी से, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, हमारा आदत ना है सब बोले के, बस समीकार की भोजपुरी में पहली बार 1 आया और 2.0 जब हमको बद्री भैया समझाया कि हमको, हम लोग एक पहले भी किए थे जिया ना देखो काय पत्थर को 2.2, सर हमको ही नहीं समझ में आता कि 2.2 होता है। तो जिस चीज़ में हमको समझ नहीं होती हम बक ना बोली ना, फिर से बोले कि एक प्रयास हम लोग का सफल रहा लेकिन उतना सफल नहीं रहा, उस समय लॉकडाउन लग गया था तो लॉन्चिंग भी नहीं हो पाई। फिर हम लोगों ने नाच रे पत्थर की 2.2 किया और पहली बार भोजपुरी में एक ही गाने को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से शूट करके और भोजपुरी ऑडियंस को बताया कि बॉलीवुड में नहीं भोजपुरी में भी कुछ अलग किया जा सकता है, और वो दोनों गाने आज के समय में 200 मिलियन क्रॉस हैं। तो इसके लिए थैंक यू बद्री सर को स्पेशली थैंक यू, बॉस को जितना थैंक यू बोलेंगे कम होगा। लेकिन 3.0 कब आएगा? नाच रे पत्थर की 3 सर कब आएगा? ये देखिए एक चीज और बता देते हैं, और सारी कंपनी में पता रहता है या हम लोग बताते हैं कि हाँ इस तारीख को रिलीज कर दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं पता चलता है, यहाँ पे ये लोग ऑर्डर चलाते हैं। देखिए खबर है कि म्यूजिक बन चुका है, पूरा सारा चीज हो चुका है, एक कब आएगा मैं नहीं बता सकता, किस दिन किस चैनल पे आएगा मैं नहीं बता सकता। एक चीज बता सकता हूँ 3.0, 2.0 और 1.0 दोनों से बड़ा होगा। गाना गुनगुना दीजिए। सर बहुत लोग बॉलीवुड के सिंगर और एक्ट्रेस के साथ कोलैब कर रहे हैं, आपका कोई ऐसा प्लान? देखिए जब बॉलीवुड की कंपनी हमारी कंपनी से कोलैब कर रही है तो मैं ये बोलूँगा कि जो भी होगा भोजपुरी में सर ने बादशाह को लाया है। सब लोग बोलते थे नहीं बादशाह सर नहीं आएंगे, लेकिन सर ने पानी पानी वाले गाने पे बादशाह को लाया। तो जैसे इन्होंने बोला कि पहली बार जुड़े हैं और पहले का जो लड़का होना ना बड़ी ओकरा के मान जान कर देना, तो हम अपने आप के बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि पहला लड़का बन तो पहले लड़का के IAS ऑफिसर बनाए लोग, एक से बढ़ के एक आर्टिस्ट आएंगे। और मैं बोलता हूँ कि भोजपुरी में इतना बढ़िया आर्टिस्ट लोग का सारेगामा हम भोजपुरी आप बोल के देखिएगा, हम लोग जमशेदपुर जब शूट करते हैं झारखंड में तो जितने भी नए आर्टिस्ट होते हैं उन लोग को हम लोग बुलाते हैं और बाकायदा रिहर्सल होता है। लोग बोलते हैं कि एल्बम कैसे इतना अच्छा शूट हो गया, तो बाकायदा हम लोग रिहर्सल करते हैं, 2-4 घंटा समय निकालते हैं, जब गाना वहीं पे बनता है सुनाया जाता है, टीम बैठती है कि नहीं इस पे ऐसा वीडियो शूट करना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि बॉलीवुड, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि बॉलीवुड से अच्छा है कि हम भोजपुरी में ही नए आर्टिस्टों को लेके आए और बॉलीवुड के लेवल पे पहुंचे। जो गाना है गुनगुना दीजिए। एक लाइन जो मेरा था कि अगर तुम मिल जाओ, अगर तुम मिल जाओ, पहला की छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ, मिल गए सबको छोड़ दूंगा मैं, ये सबको नहीं छोड़ूंगा, सबके साथ में हूँ। और कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि यार सारेगामा के हो गए हो, जनते बने भोजपुरी में अगर ज्यादा काम कर रहे हो तो लोग गलत गोद ले बने, तो गोद नहीं लिए हैं। कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड मेरा नहीं है, आशु बाबा का है, बड़े भैया का है, और साथ ही साथ जब मेरा भाई वहाँ पे है तो मैं भी वहाँ पे हूँ, और सारे कंपनियों को भी गाना दिया जाएगा। कल्लू जी इतना कम समय में आप इतना आगे बढ़ गए हैं, कितना बड़ी संघर्ष रही आपका? देखिए अगर मैं अपनी कहानी बताने लगूंगा तो बहुत लंबी देर तक चलेगी। बस यही कहूँगा कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड से कोई भी इस क्षेत्र में नहीं था। मेरे शुरू से ही बड़े भैया लोग का, गार्जियन लोग का छोटे से इस लाइन में आया तब प्यार आशीर्वाद मिलते रहा और मैं मेहनत करते रहा, और जो आज मैं जो भी हूँ दर्शकों के प्यार से हूँ। और सभी आर्टिस्ट बोलते हैं कि दर्शकों के प्यार और दर्शकों की बदौलत हूँ, तो बहुत मेहनत लगा। और आज मेहनत ये है कि सारेगामा कंपनी हमारी कंपनी से कोलैब की और विक्रम सर यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब दूसरे भाषाओं के सिनेमा दूसरे भाषा में डब होकर चल रही है तो भोजपुरी ऑडियंस के बीच में भी क्यों नहीं चल रहा सिनेमा? देखिए सिनेमा चल रहा है, ऐसा नहीं है, सिनेमा चल रहा है, लेकिन जैसा कि सर ने बताया
कि म्यूजिक कंपनी आज से 3 साल पहले आप चले जाइए तो बहुत कम बजट की बनती थी, वो भी गाने हिट होते थे, ऐसा नहीं है, गाने सुपर डुपर हिट होते थे। लेकिन बदलाव आया सारेगामा हम भोजपुरी में किया, जब म्यूजिक क्षेत्र में आया तो कुछ बड़ा बदलाव हुआ। आज के समय में आप कोई भी वीडियो उठा लीजिए, छोटे से छोटे गाने होते हैं लेकिन वीडियो बहुत बड़ा होता है। तो सर जब क्षेत्र में उतर रहे हैं फिल्मी दुनिया में भी, तो मुझे लगता है कि सर ऐसा करेंगे कि भोजपुरी भाषा की फिल्म होगी और हिंदी में डब करके हम लोग बॉलीवुड में चलेंगे। कल्लू जी, मेरा सवाल आपसे है, पहल की छोड़ देंगे, क्या सोच के ये गाना लाए, क्या थी मैसेज? देखिए हम तो प्यार कभी किए नहीं, मौका ही नहीं मिला ना, आप लोगों ने मौका ही नहीं दिया। छोटे थे तो गाना गाते रहे सर, पढ़ाई छूट गई, 10th तक ही पढ़े हैं। इसके बाद फिल्म बनाने लगे, शोज करते रहे, तो वो प्यार मोहब्बत हमारे बड़े भाई लोग इतना कर दिए कि हमको डर लग रहा है कि प्यार करेंगे तो हम भी कहीं फंस ना जाए। जिम्मेदारी आ गई हमारे ऊपर बहुत। आजकल जो चल रहा है आप भी देखती होंगी, जितने लोग हमारे भाई हैं कि सबका मन जो है स्थिर नहीं है। कहीं सुंदर लड़की देखते हैं लोग तो उस पर लाइन मारने लगते हैं। तो इसी पे आज के समय पे ही है कि आज के जो लड़के हैं बोलते हैं कि अगर तुम मिल जाओ तो पटाना छोड़ देंगे, वो मिल जाएगा तो बस वहां से खत्म, तुम्हें से शुरू तुम्हें से खत्म। तो ये गाने का उद्देश्य है और फनी सॉन्ग है, गुदगुदाने वाला सॉन्ग है। और मैं जो भी सॉन्ग गाता हूँ या सारेगामा हम भोजपुरी पे मेरा ही नहीं, जितने भी आर्टिस्ट का गाना रिलीज होता है मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कोई भी असली सॉन्ग नहीं होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि अच्छे सॉन्ग को प्रमोट कीजिए और जितने भी अच्छे बढ़िया सॉन्ग आता है उसको आप लोग प्रमोट कीजिए और जहाँ तक नहीं पहुँचते हमारे भोजपुरी सॉन्ग वहाँ तक पहुँचिए। सर आपने बताया कि आपका स्कूल 3 क्लास के बाद छूट गया, तो उसके बाद क्या आप मिस करते हो उस चीज को?